बिहारी बिहारी जी ने सुधार दी बात। कोई भी कितना भी बड़ा रोग या कष्ट हो, जहाँ राधा 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 हर समय मन जब श्यामा श्याम के चरणों में है तो दुख कौन भोगे? भोगने वाला तो भोगता मन ही है। और मन श्यामा जी ने अपने चरण सेवकाई में ले लिया तो तन चाहे सुखी हो या दुखी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब औषधि के द्वारा मन को तन से बेशुद्ध कर दिया जाता है तो कहीं भी ऑपरेशन करो, काटो, कुछ भी करो, मन को दुख नहीं होता। इतनी त्वचा मन के संसर्ग से अलग कर दी जाए तो आप देख रहे हैं, अपना ऑपरेशन भी देख रहे हैं, पर आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि त्वगेंद्री को औषधि के द्वारा मन से उतनी देर के लिए अलग कर दिया गया। अब त्वगेंद्री को आप चीरो फारो, मन को कोई परेशानी नहीं। ये साधारण औषधियां हैं। अगर राधा नाम सुधा रसम का प्रभाव चल जाए और मन उस रस में डूब जाए और शरीर में कीड़े पड़े तो क्या फर्क? अगर मन विषयों में डूबा हुआ है, देव शरीर है, तो क्या फर्क? क्या फायदा ऐसे देव शरीर से? ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन जहां हमारा मन पहुंचना चाहिए वहां पहुंच। जीवन का परम लाभ है, मान लो, भूल में मत फंसो। हम ये नहीं कहते तुम वैराग्य धारण करो, हम कहते जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बड़ी सावधानी से, दूसरों को दुख ना हो, पाप ना बने, ऐसा कोई कर्म ना करो और खूब धन कमाओ धर्म के द्वारा, और उसे संत सेवा, ठाकुर सेवा, जीव सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार सेवा, खूब आनंद लो। राधा राधा कर करके नाचो, गाओ, देखो आनंद की वर्षा होती कि तुम घर में बोलोगे राधा राधा तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ग्रह नक्षत्र तुम्हारे घर में प्रतिकूलता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि राधा नाम का ये कीर्तन हो रहा है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान विराजमान होते। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त नाम गुण का कीर्तन करते वहां मैं विराजमान होता हूं, और जहां स्वामी विराजमान होते हैं फिर ये कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। उसकी जय हो जाती है जो निरंतर भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनका सुमिरन। आप गृहस्थ को, पूरे घर को मंदिर बना सकते हैं। हे प्रिया प्रीतम विराजमान, ये सब उनके पार्षद, और कमाइए, सुंदर भोग लगाइए, आरती कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। देखो आप कैसे आनंदित हो। मनमानी दुराचार प्रवृत्ति, गंदे नशा, अपने पूज्य जनों का अपमान, अधर्मा आचरण, ये तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान कर सकते? कभी नहीं। इसलिए सावधान, परम लाभ वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे हृदय में एक असमर्थता दिखाई देती है। विषय भोगों का सेवन करने से इतना हमारी बुद्धि निर्बल हो गई है वो निश्चय ही नहीं कर पा रही कि अभिमान रहित, भोग रहित, विषय चिंतन रहित परमानंद में जीवन होता है। ये निश्चय नहीं कर पा। घूम घूम के यही बुद्धि हमें शिक्षा दे रही, यदि मेरी फोटो खींचे, वीडियो बने, संसार में सब जाने कि हम कोई महापुरुष हैं, या हमारे मनोइच्छित भोग मिले, खूब जैसा चाहे भोग मनमानी भोगे, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये आखिरी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है जो साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को पुनः माया जाल में फंसा देता है। पुनः का तात्पर्य वो कोई जीवन मुक्त नहीं हुआ, पर वो पथिक था भगवत मार्ग का, फिसल कर फिर माया में खड़ा हो गया। सावधान, ये बुद्धि और मन तब तक तुम्हारे शत्रु हैं जब तक ये भगवदाकार ना हो जाए। जिसकी बुद्धि यही निर्णय करती रहती है, प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए प्रपंच का चिंतन करते हुए, ये पद मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमसे पराजित हो जाए, आदि आदि, ये सब मायामयी बुद्धि है। सत्संग के द्वारा इस मायामयी बुद्धि का परिवर्तन करके भागवतिक बुद्धि लाओ। भागवतिक बुद्धि, जो मैं हूं वही संपूर्ण सृष्टि है। ज्ञान, जो मैं है ये भ्रमात्मक है, प्रभु ही प्रभु हैं, मेरे हृदय में प्रभु हैं, संपूर्ण हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं। ये भक्ति, मैं सेवक हूं, सचराचर मेरा सेव्य है, कर्म योग। चाहे जिस मार्ग में देखो, अध्यात्म में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र शांत रस ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान। उसी का अनुभव करने के लिए निकले हैं
और उसी से अखंड प्रसन्नता, महासुख का अनुभव होता है। ये विषयी पुरुष को पता नहीं होता। श्री भगवान के वचन है, परमात्म प्राप्ति में महासुख है, ऐसा बुद्धि निश्चय ही नहीं करती जिसकी बुद्धि भोगों में रत है, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, हरण कर लिया है। भोगों में जो सुख खोजता है वो ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता कि परमात्म प्राप्ति में महासुख है। इसलिए हे भ्राता, हे भाई, तुम्हें ये बात पता है, तुम्हें ये पता है कि जहां मृत्यु तुम पर वार करेगी और तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे, मृत्यु सैया में तुम सो जाओगे, तब ये तुम्हारे स्त्री, पुत्र, धन, नाना प्रकार के गुण, प्रतिष्ठा, सुहृद गण, मित्र, पद प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे किस काम की रहेगी? तुम्हें इस बात का पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। यही हमारी बुद्धि विचरण करती है, यही हम मांगते हैं कि हमें मिल जाए, उसी के लिए सावधान करते हैं। हे भैया, तुम्हें ये पता है जब मृत्यु शैया में तुम्हें नेत्र मूंद करके तुम्हारे स्वरूप को अंतर्हित करके सूक्ष्म शरीर, स्वभाव, शुभ अशुभ कर्म, इनको समेट करके काल ले जाएगा, तब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? कौन तुम्हारा बचेगा? शरीर यही छूट जाएगा। स्त्री, पुत्र, मित्र, सुहृदगण, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जो तुम्हारा जितना माना हुआ है, ये सब छूट जाएगा। तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में, धन को चाहे जैसे मिले, अधर्म से, हिंसा से, व्यभिचार से, कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी, विद्वान, प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ये प्रभुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मुंदते ही छूट जाए। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया, भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहाँ की रज लग गई, यहाँ की वायु लग गई, यहाँ की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जो, बिहारी जो महाराज, राधा रमन जो लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना, आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाके बिहारी लाल। सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाके बिहारी लाल का हुआ। तो प्रभु हैं साक्षात। हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षुक, क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है। तो आंख में आंख मिलाई और कहा, महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा? स्वामी सामने हैं और प्रसाद मिल ही रहा है सबको। मन से है कि आप तो सत्य कहते हैं, सत्य इसलिए कि आपको विश्वास। इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं, रोज वहां से प्रसाद ले लिया। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद, साक्षात प्रभु विराजमान। एक बार इनको प्रणाम कर लिया। भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः
दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों में जाएगा और पुण्य भोग। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, देखो एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहां किसी लता खगमृग पशु पंछी जो भी एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया। एक बार चरणामृत लिया, एक बार जोर से बोले जय जय श्री राधे। अब जाओ, त्रिभुवन में त्रिकाल में तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। ये अक्षुण्ण मिनट, ये प्रणाम, ये यहां की रजकण का स्पर्श, किसी की यम की भी ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, भैया तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम्हारी आंखें मुंदेंगी, मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो ये धन, ये पुत्र, ये मित्र, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये अभिमान तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो एक बार तू अभी एक बार क्यों नहीं चल देता वृंदावन को? जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक न सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत घनीभूत, ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, मैं अविनाशी स्वरूप हूं। अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है, वो निश्चय की दृढ़ता की बात कही गई। यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चय है, किसी के आंसुओं का, किसी के कटु वचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है। लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त है, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, न शास्त्र स्वाध्याय है, न भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है। केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है। इसके बाद जो आने वाला समय है ये सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गगामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। इस शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है। उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो, और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके
प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो अग्राह्य वाचा, जिसके हृदय में विवेक नहीं उदय हुआ उसके वाक्यों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो विवेक रहित है। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भर लो अपना, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी पुरुषार्थ वृत्ति है। नहीं, पेट भरना तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसे पशुओं का पेट भरता प्रारब्ध के अधीन। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। ये करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कुछ समय आप बैठ करके सत्संग सुनिए, नाम जप किए, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए, जहां भी हो प्रभु के हो के रहिए। देखो कैसा जीवन मंगल में होता है।